जब हम महाशक्ति के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन आदि देश आते हैं। लेकिन दुनिया में एक और देश है जो वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भारत है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत को पहले से ही अपनी आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या और तेजी से बढ़ते सैन्य बल के कारण एक संभावित महाशक्ति माना जाता है। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो भविष्य में भारत को महाशक्ति बनाने जा रहे हैं। इकोनॉमिक बूम। 1947 में जब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी, वह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। 1991 में भी भारत की अर्थव्यवस्था पेरिस और लंदन जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था से भी छोटी थी। लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था फ्रांस और यूके की अर्थव्यवस्था से काफी बड़ी है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, परंतु आज भारत में कनाडा, रूस, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसी दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ $4.39 ट्रिलियन की विशाल अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, जिसकी औसत जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से 7% है। भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत पहले से ही $14.5 ट्रिलियन की विशाल अर्थव्यवस्था के साथ पीपीपी जीडीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। किसी भी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की बड़ी भूमिका होती है और उभरता हुआ भारत इस बात को अच्छी तरह जानता है। इसलिए भारत अपने बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दे रहा है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रियल एस्टेट बाजार है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक निर्माणाधीन मेगा प्रोजेक्ट भारत में ही है। भारत अपने भविष्य की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिस पर $1.9 ट्रिलियन से अधिक खर्च हो रहा है, जो दक्षिण कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण से लोगों के जीवन की बेहतरी गुणवत्ता तक सब कुछ बदलने जा रहा है। $1.9 ट्रिलियन की यह भारी भरकम राशि 2019 से 2025 के बीच खर्च की जा रही है। इसके साथ ही भारत में कई अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसकी अनुमानित लागत $140 बिलियन से अधिक है। भारतमाला एक सड़क और राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में आधुनिक सड़क नेटवर्क का निर्माण करना है। सागरमाला परियोजना की अनुमानित लागत $130 बिलियन से अधिक है। इसका उद्देश्य भारत के तटीय बुनियादी ढांचे को बदलना, बंदरगाह संपर्क को बढ़ाना और समुद्री व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अनुमानित लागत $100 बिलियन से अधिक है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली और व्यावसायिक राजधानी मुंबई के बीच 1483 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। 100 स्मार्ट सिटीज परियोजना की अनुमानित लागत $100 बिलियन से अधिक है। 100 स्मार्ट सिटीज का मिशन देश भर में स्मार्ट शहरों का विकास करना, उन्हें टिकाऊ, आधुनिक और नागरिकों के अनुकूल बनाना। इसके साथ ही भारत अरबों डॉलर खर्च कर कई अन्य मेगा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। लगभग $82 बिलियन के बजट के साथ भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय वाला देश है। 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मी, 11 लाख से अधिक रिजर्व कर्मी और 25 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। कुल सैन्य कर्मियों के मामले में भारत 53 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और 14 लाख एक्टिव कर्मियों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। देश के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं। भारत अपनी सेना का तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य हथियार आयात करता है और साथ ही यह देश दुनिया के सबसे बड़े हथियार उत्पादकों में से एक है। भारत 145 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण निर्यात करता है। भारत अरबों डॉलर खर्च करके अपने बुनियादी ढांचे का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है।
इसके कारण भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत में अपना उत्पादन शुरू कर रही हैं। 2021 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लो कॉस्ट वर्कफोर्स है और यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। साथ ही भारत सरकार कंपनियों को भारत में अपना उत्पादन और व्यवसाय शुरू करने के लिए अरबों डॉलर की सहायता दे रही है, जिसके कारण दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख शेयर बाजार बन गया है। $900 बिलियन से अधिक के औद्योगिक उत्पादन के साथ भारत पहले से ही दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अधिक औद्योगिक देशों में शामिल है और 2030 तक $3 ट्रिलियन से अधिक के अपेक्षित औद्योगिक उत्पादन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अधिक औद्योगिक देश बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उभरते भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सबसे आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत IT सर्विसेज का सबसे बड़ा और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का तीसरा सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2014 में भारत में केवल 400 स्टार्टअप थे और आज भारत में 90,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विश्व की 5 सबसे सफल अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। 2024 की शुरुआत तक इसरो ने 38 विभिन्न देशों के लिए 436 से अधिक विदेशी उपग्रहों को और 150 से अधिक भारतीय उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दुनिया में केवल 4 देश हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट हथियार तकनीक विकसित की है और भारत उनमें से एक है। इस हथियार से भारत अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों के द्वारा दुनिया के किसी भी देश की संचार प्रणाली को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ता प्रमुख शेयर बाजार, सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम, सबसे तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट बाजार। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत जल्द ही वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरेगा। जय हिंद।